कबीर खान की अपने दुश्मन रिया से इतनी अटैचमेंट देखकर उसका भाई मुबीन ये कहने पर मजबूर हो जाता है, ये डायलॉग बोलने पर मजबूर हो जाता है। क्या कमाल का डायलॉग बोलता है, कहता है कि तुमने ठेकेदारी से डायरेक्ट सिक्योरिटी एजेंसी खोल ली है और जिसमें सिर्फ और सिर्फ रिया की हिफाजत तुम्हारे जिम्मे है, उसकी सिक्योरिटी तुम्हारे जिम्मे है। अगर देखा जाए तो इसके भाई की बात बिल्कुल सही है। कबीर खान को सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ ही निभानी चाहिए, या मोहब्बत या फिर नफरत, दुश्मनी को देखे या फिर मोहब्बत को देखे। अगर इसे रिया से इतनी ही मोहब्बत है तो ये अपनी माँ और भाई को छोड़ दे और रिया से शादी कर ले। इसके बाद कबीर खान की माँ भी क्या देती है कि अगर तुम्हारे दिल में चल क्या रहा है, क्या कर रहे हो तुम जो रिया की इतनी हिफाजत कर रहे हो, क्या तुम्हारे दिल में अभी भी पहली नजर वाली मोहब्बत जिंदा है? क्या तुम अभी भी रिया से मोहब्बत करते हो? तो इधर कबीर अपनी माँ की बात का लाज रखते हुए कहता है कि नहीं, मेरे दिल में रिया के लिए कोई मोहब्बत नहीं है, मैं उससे मोहब्बत नहीं करता। अब इधर कबीर खान की माँ को भी उस पर एतबार नहीं है। वो सामने से कहती है कि अभी जो तुम्हारे बटुए में तस्वीर मौजूद है रिया की, इसे जलाकर दिखाओ तभी मैं मानूंगी। इसके बाद कबीर भी क्या करता है, अपनी माँ के कहने में आकर रिया की तस्वीर निकालता है और उसे जला डालता है। इसके बाद साथ ही साथ उसका हाथ भी जल जाता है। तो कबीर खान की माँ कहती है कि मैंने तस्वीर जलाने को कहा था, ना कि अपना हाथ। तो ये कबीर खान कहता है कि रिया मेरी बचपन की मोहब्बत थी, अगर इसकी तस्वीर जलाऊंगा तो मेरा हाथ तो साथ जलेगा ही। वैसे कबीर की मुझे एक बात बहुत बुरी लगती है, जब ये अपनी माँ और भाई के सामने आता है तो ये रिया को भूल जाता है, उसकी मोहब्बत को मानता ही नहीं, कहता है कि मैं रिया से मोहब्बत नहीं करता। अच्छा जहाँ तक चलो ठीक है। जब ये रिया को देखता है तो उसे अपने भाई और माँ भूल जाते हैं, उन्हें याद ही नहीं रहता। इसके बाद कबीर क्या करता है कि उसका सिक्योरिटी गार्ड बन जाता है, उसकी हिफाजत करता है, गुंडों से, मवालियों से, हर चीज़ के उससे उसकी हिफाजत करता है, हालांकि वो उससे मोहब्बत नहीं करता। इस ड्रामा सीरियल में जो कबीर खान का करेक्टर है ये बहुत ज़्यादा बहादुर करेक्टर और अक्लमंद करेक्टर है। इसके मुताबिक तो कबीर खान को करना ये चाहिए था कि ये अपनी माँ के सामने बोल पड़ता, कहता है कि मैं रिया से मोहब्बत करता हूँ, डंकी की चोट पर कहता। मगर ये क्या कर रहा है, अपनी मोहब्बत को छुपा रहा है, खुद से भी और अपनी माँ से भी, अपने भाई से भी। जिस तरह कबीर खान अपनी माँ से ये कहता है कि मैं रिया से मोहब्बत बिल्कुल भी नहीं करता, उस वक्त इस तरह लग रहा होता है जैसे कबीर खान वाकई रिया से मोहब्बत नहीं करता बल्कि उससे नफरत करने लगा है। लेकिन अगले हीरे में ये गलतफहमी दूर करती जाती है। जब कबीर खान को ये मालूम होता है कि फराज रिया के रिश्ते के लिए गया है तो इसके बाद वो पहुंचता है सीधा रिया के घर। रिया के घर पहुंचने के बाद वो ये रिश्ता रोकने की कोशिश करता है। जब कबीर खान को देखती है रिया की बहन तो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, तुम्हें नहीं मालूम कोई यहाँ पर रिश्ता हो रहा है मेरी बहन का, यहाँ पर कोई मजाक नहीं हो रहा। तो कबीर खान कहता है कि मैं यहाँ पर रिया के लिए आया हूँ, रिया ये फराज बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम इससे शादी मत करना। तो इधर रिया की बहन कहती है कि ये रिया मेरी बहन है और मुझे मालूम है कि रिया के लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं, तुम हमें मत बताओ। इसके बाद रिया भी कह देती है कि मेरी बहन और मेरे भाई जो भी कहेंगे मैं उस पर राजी हूँ। रिया की ये बात सुनने के बाद कबीर खान वहाँ से गुस्से में चला जाता है। हुई ना यहाँ पर बेइज्जती, अगर तू अपनी माँ की बात मान लेता और ना जाता यहाँ तो तेरी बेइज्जती ना होती। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये भी बताएं कि इसके आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है और इसकी आगे स्टोरी कैसे चलेगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप क्या चाहते हैं कि इसकी एंडिंग कैसी हो।